100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। बीएलओ चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रहे हैं क्योंकि उनका शोषण हो रहा है। बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। सर आप बताइए कि असम क्यों नहीं, नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं? ये चुनाव से ठीक पहले सिर्फ बंगाल को टारगेट कर रहे हैं। ये बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है, लेकिन किसी चुनावी मंच से उन्होंने ये बयान नहीं दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर। जहां पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर 4 फरवरी के दिन सुनवाई हुई। 3 फरवरी को यह खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में खुद सीएम ममता बनर्जी जाएंगी और एसआईआर के मामले में कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगी। यह पहला ही मौका है जब किसी राज्य का सीएम खुद अपनी दलील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हो, क्योंकि जाहिर तौर पर एसआईआर का मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि घनघोर पॉलिटिकल मामला है, जिसे लेकर ममता बनर्जी बंगाल में सिर्फ नहीं लड़ रही बल्कि दिल्ली तक आ गई हैं, जिसके अपने राजनीतिक मायने हैं। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट में ममता बनर्जी ने सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के सामने क्या क्या कहा, चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वकीलों ने क्या दलील दी, इस पर बात होगी। यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से सबक लेते हुए इस रास्ते पर उतरी हैं जिस पर वो चलती हुई दिख रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है, आप खबरगांव देख रहे हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन, जिसके खिलाफ 28 जनवरी को ममता बनर्जी की ओर से रिट पिटीशन दाखिल की गई। कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, साथ ही ये असंवैधानिक भी है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी को सुनवाई हुई। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने मामला आया, लेकिन सुनवाई दिलचस्प इसलिए हो गई क्योंकि पहली बार एक सिटिंग सीएम खुद अपनी दलील रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने पेश हो गई। वैसे मुख्यमंत्री का पक्ष रखने के लिए उनके वकील श्याम दीवान भी कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन सुनवाई के दौरान ज्यादातर ममता बनर्जी ने ही अपनी दलीलें रखी। ममता ने कोर्ट से कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया वोटर्स के इंक्लूजन के लिए नहीं बल्कि डिलीशन के लिए है, यानी वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े नहीं जा रहे। ममता बनर्जी ने कोर्ट में यह भी कहा कि बीजेपी ने 8000 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, ध्यान दीजिए बीजेपी, ताकि वोटर्स के नाम काटे जाएं, और ये बीएलओ की शक्तियों को सुपरसीड करते हुए किया गया, यानी बीएलओ के पावर का अतिक्रमण करते हुए। ममता का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बंगाल में 58 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। ममता ने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन बताते हुए कहा कि आयोग व्हाट्सएप के जरिए निर्देश भेज रहा है, जिस पर सीजीआई ने कहा कि कोर्ट यह निर्देश देगा कि जो भी आदेश दिए जाएं वो बीएलओ के जरिए दिए जाएं। चुनाव आयोग की ओर से दलील देते हुए वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग ने ही ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने एसआईआर के लिए ग्रुप बी के कर्मचारी नहीं दिए, यानी राज्य सरकार ने चुनाव आयोग की मदद नहीं की। सुनवाई के अंत में बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि आयोग अगले सोमवार यानी 9 फरवरी तक ममता बनर्जी की याचिका पर जवाब दे। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी कहा कि अगर सरकार ग्रुप बी कर्मचारियों की एक लिस्ट दे दे जो आयोग का काम कर सकते हैं, तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स को मुक्त कर दिया जाएगा। ये तो हुई कोर्ट की बात, लेकिन दिलचस्प है इसका सिंबोलिज्म। एक मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार चला रही पार्टी के खिलाफ हैं और चुनाव आयोग को उसी पार्टी यानी बीजेपी के इशारे पर काम करने वाला बताती हैं, उसके खिलाफ खुद कोर्ट में पहुंच गई, अपनी दलीलें दी। तुलना राहुल गांधी से हो रही है। याद कीजिए राहुल गांधी का बयान, जब वो लगातार वोट चोरी के आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि क्या वो कोर्ट जाएंगे, तब राहुल ने कहा था कि कोर्ट जाना उनका काम नहीं है। ममता बनर्जी इसके ठीक उलट काम कर रही हैं। वो कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करती हैं और खुद ही दलील देने भी पहुंच जाती हैं। याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर का मुद्दा उछला था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि वोटर रोल के शुद्धिकरण के लिए ये प्रक्रिया जरूरी है। माने वोटर लिस्ट से उन नामों की काट छांट होगी जो विस्थापित हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई। एसआईआर का ऐलान होते ही कांग्रेस और बिहार की विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। आरोप लगे कि सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। मंशा है कि गलत तरीके से वोटर्स के नाम काटे जाएं। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने इसके विरोध में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। इन सब के बावजूद बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई, बिहार में चुनाव हुए, नतीजे आ गए, विपक्ष को हार मिली। बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर सरकार बनाई। अब वही एसआईआर की रेलगाड़ी पहुंची है बंगाल, जहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, बीजेपी यहाँ विपक्षी खेमा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल इसी साल 7 मई तक है।
ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य में मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव हो सकता है। बिहार ही की तरह बंगाल में भी चुनाव से ऐन पहले चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया शुरू की है। एक टाइमलाइन जान लीजिए। यहीं इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट 16 दिसंबर 2025 को छपा था। क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए 3 दिन का समय दिया गया, यानी 16 से 19 दिसंबर तक। उसके बाद 7 फरवरी तक नोटिस फेज है, जिसमें क्लेम्स को लेकर सुनवाई होगी और वेरीफाई किया जाएगा। ये सब हो जाने के बाद 14 फरवरी को अंतिम इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगी। लेकिन इस बीच में ममता बनर्जी ने इसे दिल्ली बनाम बंगाल का मुद्दा बना दिया है और सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई ले गई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुहास पालशीकर ने एक्स पर लिखा है, अपने तर्क के कानूनी संवैधानिक पहलुओं को छोड़ दें तो ममता बनर्जी ने फेडरलिज्म और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने का तरीका दिखाया है। उम्मीद है कि विपक्ष की अन्य पार्टियां भी इससे सीख लेंगी। वह सड़कों पर, चुनाव आयोग के दरवाजे पर और अदालतों में मौजूद हैं। बीते बरस यानी 2025 के नवंबर महीने की 4 तारीख को ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ ही कोलकाता में मार्च भी निकाला था। पार्टी कार्यकर्ताओं को हुजूम लेकर वो सड़क पर निकली, एक ही सुर में चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों के खिलाफ बोली थी। मार्च के दौरान पहली कतार में अलग अलग धर्मों के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में दिख रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के धार्मिक नेता एक साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। तब भी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यह टिपिकल ममता बनर्जी स्टाइल है, जिसमें वो चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च करते हुए भी सेक्युलरिज्म का पोस्टर क्रिएट कर रही हैं। सड़क पर मार्च से लेकर कोर्ट में खुद अपनी दलील देने तक ममता बनर्जी अब तक फ्रंट पर दिखी हैं। बिहार में SIR का केस देखते हुए माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी SIR की प्रक्रिया पूरी हो ही जाएगी। दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या जो सिंबॉलिज्म ममता क्रिएट कर रही है उसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा। क्या दिल्ली से जो मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही है वो ममता बनर्जी के वोटर्स तक पश्चिम बंगाल में पहुंच रही है या नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे साथी सर्वेश थे, मेरा नाम आकाश है। शुक्रिया।